हाँ जी, तो कहानी का आगाज होता है और हम देखते हैं एक महाबली, सूरवीर, फाइटर, ब्लास्टर, इनमें से कोई नहीं, नल्ला बिल्कुल मेरी तरह। और ये ऊपर की तरफ देख रहा है पर पता नहीं है क्या देख रहा है। और वहीं पे अब ये जंप मारने के लिए पूरा तैयार है और जंप मारता है और डायरेक्ट एक चीज को पकड़ लेता है और झूलने लग जाता है। पर लेकिन इसका जो पैर है कहाँ पर है, क्योंकि बहुत ही कमजोर इंसान है। और वहीं पे कुछ लोग आ जाते हैं इसका मजाक उड़ाने और कहते हैं कि लिंचेन तुम कर सकते हो, तुम 10 सेकंड के लिए तो लटक ही सकते हो। और वहीं पे एक दूसरा कहता है तुम सपने देखना बंद करो, क्या ये 10 सेकंड तक लटक पाएगा? ये हो ही नहीं सकता। और जैसे ही 8 सेकंड होता है ये नीचे गिर जाता है और फिर से इसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं इसने जो अपना पिछला रिकॉर्ड था 7 सेकंड का उसे ब्रोक कर दिया। वाओ, ये सच में एक 8 सेकंड बॉय है और इसको ऐसे ही मजाक बना रहे हैं। और साथ ही अब यह कहने लग जाता है कि हाँ, मैं एक 8 सेकंड बॉय हूँ और मेरा नाम है लिंचेन और मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। और जब मैं बीमार हो गया तो मेरा बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया, इतना वीक जैसे कि एक ड्रेस। और वहीं पे जो इसका कोच है कह रहा है लिंचेन तुम्हें हार्डर ट्राई करते रहना पड़ेगा, जो एग्ज़ाम है वो अभी स्टार्ट होने वाले हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फिजिकल टेस्ट में एक भी पॉइंट नहीं ले पाओगे। और ये आगे कहते हैं अगर मैं दूसरा सब्जेक्ट में अगर इसी तरह से मेहनत करूं तो भी यह फैक्ट चेंज नहीं हो सकता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूं। जो मेरा फेट है वो बस बुली होने के लिए ही है दूसरे लोगों से। और इसके बाद जो कॉलेज है अब ख़त्म हो जाता है और तभी वहाँ पे एक बुढ़ाऊ आता है और कहता है कि ये देखो तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है, वो भी साउथ पार्ट से। तो ये कहता है ओह, लगता है कि ये मेरे फादर ने भेजा होगा। फिर अब भी यह आगे जाने लग जाता है और साथ ही यह कहता है जब मैं यंग था तो उस बीमारी की वजह से मेरा फैमिली का जितना भी सेविंग था वो मेरे इलाज पे खर्चा हो गया, जिसके वजह से हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज हो गया है। और इसलिए जो मेरे मम्मी और पापा हैं कहीं दूर चले गए ताकि वो काम करके पैसा कमा सके। और जैसे ही वो खोलता है उसे तो उसमें एक छोटा सा गोडजिला रहता है और यह देख के इसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होता है। और साथ ही उसके लिए एक चिट्ठी भी है उसके फादर की तरफ से और इसमें लिखा है कि मेरे बेटे, जो तुम्हारा बर्थडे है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है, बट लेकिन शायद ही मैं तुम्हारे बर्थडे में रहूँगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यह मिनी गोडजिला भेज दिया है तुम्हारे प्रेजेंट के रूप में। लेकिन एक चीज़ याद रखना, चाहे कितना भी डिफ़िकल्टीज क्यों ना आए तुम्हें उसका डट के सामना करना है। जैसे कि गोडजिला, तुम्हें भी एक मॉन्स्टर की तरह बनना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग। फिर यह सब सुन के लिंचेन इमोशनल हो जाता है और कहता है फादर, मैं भी एक इनविजिबल स्मॉल मॉन्स्टर जरूर बनूंगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और जो उसका गोडजिला है उसे पकड़ लेता है, मतलब छीन लेता है। फिर इसके बाद यह चिरकुट कहता है देखो तुम अभी इतने बड़े हो गए फिर भी तुम बच्चों के टॉय से खेलते हो, इसीलिए तो तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो। लिंचेन इस सबसे बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो अपना गोडजिला उसे लेना चाहता है पर यह देना ही नहीं चाहता। यह तो कहता है कि अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो कर सकते हो, तब जाके तुम इसे ले पाओगे। बट लेकिन यह बंदा उस गोडजिला को फेंक देता है जो कि एक रोड में गिरता है। फिर लिंचेन को गुस्सा तो आता है बट क्या ही कर सकता है और वो बड़ी तेजी के साथ अपना जो गोडजिला है उसे लेने के लिए जाता है। बट तभी अचानक वहाँ पे एक ट्रक आ जाता है जो कि लिंचेन को ठोकने ही वाला है। और ये देख के ये लोग परेशान और साथ ही जो ड्राइवर है वो भी ये रहा कि आखिर ये बच्चा ये कहाँ से आ गया। और वहीं पे जो ट्रक है इसको टक्कर मार देता है और साथ ही जो गोडजिला और ये बहुत दूर जाके गिरते हैं और देखते ही देखते इसका खेल खत्म। कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, क्या ही किस्मत है। बट स्टोरी अभी खत्म नहीं हुआ है मेरे दोस्त। तो बंधु, इसका आँख कहीं और जगह पे खुलता है और वह देखता है कि ये तो एक सी है, समुद्र, और वो अपना हाथ देखता है और अपना पूंछ देखता है और हम भी देखते हैं ये सच में एक मॉन्स्टर बन चुका है, मिनी गोडजिला। अरे बहुत ही हैरान है आखिर चल क्या रहा है। मुझे तो जो ट्रक है उसने टक्कर मारा था, शायद मुझे लगता है ये हो सकता है आफ्टर लाइफ हो, बट लेकिन ये सी यहाँ पे क्यों, और मेरे जो ये दांत क्लो ये सब। और बट तभी अचानक से एक डिंग डोंग का आवाज आता है और वहाँ पे एक डॉल्फिन टाइप से आ जाता है जो कि एक सिस्टम है और आते ही कहता है जो होस्ट है अब वो डिटेक्ट हो चुका है और जो मॉन्स्टर एवोल्यूशन सिस्टम है वो एक्टिवेट भी हो चुका है। और ये सुनने के बाद तो इसको मिलता है झटका। पर लेकिन यह कहता है जो तुमने कहा, क्या मैंने उसे ठीक से सुना? तुमने कहा कि यह एक मॉन्स्टर सिंग एवोल्यूशन सिस्टम है? तो ये कहता है हाँ,
बट लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे इंटरप्ट मत करो। फिर ये आगे कहने लग जाती है ओपन विंडो स्टेटस, और हम लिनसेन का मॉन्स्टर वाला स्टेटस देखते हैं जिसमें कि यह बताया गया है इस मॉन्स्टर का जो रेस है वो कुई है और इसका नाम है थंडर ड्रैगन रेस, और जो ब्लड लाइन है वो टायरेंट रैंक का है जो कि इवोल्व हो सकता है, और इसका जो हाइट है 1.9 मीटर और वेट 155 टन है, और जो भी इसका अटैक मेथड है वो है बाइट, क्लो और थ्रो। और फिर उसके बाद वो सिस्टम अब यह बताने लग जाता है तुम अभी करंटली क्लासिक ऑफ माउंटेन एंड सी में हो और जो तुम्हारा ब्लड लाइन है वो है टायरेंट गॉड बीस्ट, बट तुम अभी बहुत ही ज्यादा यंग हो और तुम अभी तक ग्रो नहीं हुए हो। यह सुन के पूरा हैरान है। ऐसा लगता है जो एक कुई है वो एक फेक गोडजिला है, तो कहीं इसका मतलब मैं एवरीडे इसमें सिंग कर सकता हूँ और मैं रिवार्ड पा सकता हूँ, और वो भी इस एवोल्यूशन पॉइंट, इससे मैं इवोल्व भी हो सकता हूँ। मैं रिबर्न हुआ हूँ और रिबर्न होके एक बीस्ट में बदल गया, और ये जो सिस्टम है ये मुझे एक चीट मेथड प्रोवाइड कर रहा है। मैं विश्वास नहीं कर सकता, क्या सच में मैं कोई सपना तो नहीं देख, मुझे पता नहीं है, बट लेकिन मैं बहुत ही तेजी के साथ स्विंग कर सकता हूँ और यह सब मुझे रियल लग रहा है। और वहीं पे अब यह कहता है कि सिस्टम मैं अब सिंग करना चाहता हूँ, तो ये कहती है हाँ ओके, और जैसे ही यह सिंग करता है तो हमें इसका जो लोकेशन है वो पता चलता है जो कि मारियाना ट्रेंच है, और साथ ही इसे एस रैंक का स्किल भी मिलता है जो कि है डिवावर। अगर ये दूसरे मॉन्स्टर्स को खाएगा तो इसे एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेगा, और अगर यह ऐसा नहीं करेगा तो यह मारा जाएगा। वहीं पे अब ये सिस्टम बताता है ये मॉन्स्टर का जो बीस्ट एबिलिटी है उनमें से एक है, और तभी अब इसको भूखने लगने लग जाता है और कहता है मैंने अभी डिवावर का नाम सुनते ही मुझे भूख लगने लग गया। ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं खाया तो मैं भूख के कारण ही मारा जाऊं। मुझे सामने की तरफ जाना चाहिए, मुझे लगता है इधर रोशनी है तो इधर क्रिएचर्स तो होंगे जिन्हें कि मैं खा सकता हूं। और जैसे ही आगे जाता है इसके सामने एक मॉन्स्टर जो कि डीप सी मोंक फिश है, और इसके शार्प टीथ और नुकीले कांटे होते हैं, और ये साथ ही जो लाइट है उसके तरफ अट्रैक्ट होता है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर लिनसेन के सामने आता है तो वहीं पे रुक जाता है। इसके तो पसीने छूटने लग जाते हैं और देखते ही देखते ये दोनों डर के मारे भागने लग जाते हैं। बट लेकिन तभी वहाँ पे जो सिस्टम है वो आ जाती है और कहती है आखिर तुम उस फिश से डर के क्यों भाग रहे हो, वो तो तुम्हारे हाथ से भी ज्यादा बड़ा नहीं है, तुम क्यों डर रहे हो। और यह सुनने के बाद जो गोडजिला है अब यह रुक जाता है और कहता है हाँ सही में आखिर मैं क्यों डर रहा हूँ उससे। और फिर ये अपना ईविल फेस अब निकालता है और उस फिश की तरफ देखता है और अपने पूंछ से डायरेक्ट एक अटैक करता है जिससे कि इस फिश का खेल खत्म। और वहीं पे अब यह गोडजिला आ जाता है और सिस्टम भी कहता है आखिर तुम किस चीज का वेट कर रहे हो। बट लेकिन जो गोडजिला है वो कहता है क्या सच में अगर मैंने इसे खा लिया तो जो भी एवोल्यूशन पॉइंट है और स्किल मुझे मिलेगा। तो सिस्टम भी कहता है हाँ, बट लेकिन अगर तुम एक सर्टेन अमाउंट में नहीं खाओगे तुम भूख के कारण मारे जाओगे। और वहीं पे जो गोडजिला है अपना पिछले लाइफ के बारे में सोच रहा है कि पिछले लाइफ में मैंने शायद इस फिश को तो खाया होगा, शायद हो सकता है ये पॉइजन वाला फिश ना हो। फिर उसके बाद यह अब खा लेता है और इसे इसका टेस्ट अच्छा लगता है, और साथ ही इसको एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं, और साथ ही अभी इसको एक स्किल भी मिल जाता है जिससे कि जो भी इसके स्किल हैं अब चमक रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, और जो कि दूसरे फिश को अपने तरफ अट्रैक्ट भी करता है। और साथ ही अब यह उन सभी चीजों को खा रहा है और इसे और ढेर सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं, और अब बहुत ही ज्यादा खा लेता है जिससे कि इसका पेट भर जाता है। और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने सारे सी फूड खाऊंगा, पास्ट लाइफ में मैंने कभी इतना ज़्यादा नहीं खाया होगा। मेरा पेट अब भर चुका है, और इसको 1000 एवोल्यूशन पॉइंट मिलता है जिससे कि अब ये इवॉल्व होने के लिए तैयार है, और इसे ढेर सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं जैसे कि स्केल, जाइंट क्लो, बॉडी बिल्ड। और सिस्टम कहता है क्या अब तुम इवॉल्व होने के लिए तैयार हो। तो गोडजिला भी कहता है हाँ, और अब यह ग्लो करने लग जाता है, और देखते ही देखते अब यह इवोल्व हो जाता है जो कि अब पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर हो गया है और बड़ा। फिर इसके बाद जो गोडजिला है उस सिस्टम से पूछता है अच्छा ये बताओ क्या मैं अभी भी अर्थ में हूँ। तो यह कहता है कि सॉरी मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता। तो गोडजिला कहता है अच्छा तो इसका मतलब तुम यह चाहते हो कि मैं इन सभी जगहों को डिस्कवर करूं, जैसे कि एक
गेम वर्ल्ड। बट अब यह सोचने लग जाता है इस जगह का नाम तो मारियाना ट्रेंच है, तो हो सकता है कि मैं अभी भी अर्थ में ही, भविष्य में हो सकता है कि मेरे ऊपर इंसान मिसाइल्स गिराएं। तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा और कम से कम मुझे 100 मीटर लेवल मॉन्स्टर बनना पड़ेगा, तब जाके मैं बाहर जा पाऊँ। नहीं तो जो मिसाइल्स हैं उनके वजह से मैं मारा जाऊंगा। मुझे अपना खाना कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा जिससे कि मैं मरूं ना। और अब ये ढेर सारे मॉन्स्टर्स को खा रहा है और मछली को, और साथ ही तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जाइंट मॉन्स्टर आ जाता है और गोडजिला को अब पकड़ लेता है। और हम देखते हैं यह एक स्क्विड होता है जो कि गोडजिला से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। अब इसे पकड़ लिया गया है और वहीं पे ये भी कहता है आखिर मैं इतना केयरलेस कैसे हो गया। और जो यह जाइंट स्क्वाड है इसका टोटल लेंथ 6 to 12 मीटर्स का होगा और यह 20 मीटर्स तक बड़ा हो सकता है। और वो अब गोडजिला को मसल रहा होता है जिससे कि गोडजिला मूव भी नहीं कर पा रहा है, ये सांस भी नहीं ले पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब यह मरने वाला है, बट लेकिन यह मरना नहीं चाहता है। और तभी वहाँ पे और कोई आ जाता है जो कि एक व्हेल होता है जिसकी लंबाई 18 मीटर की होती है और इसका वेट 50 टन है। और इसके बाद जो स्क्विड है वो गोडजिला को छोड़ देता है और उस व्हेल की तरफ बढ़ जाता है और उस व्हेल को ही पकड़ लेता है। और वहीं पे अब जो गोडजिला है यह कहता है मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था और वैसे भी मैं एक मॉन्स्टर के रूप में पैदा हुआ हूँ, पर मैं इन दोनों मॉन्स्टर के बीच अपने आप को बस एक वीक चिकन के रूप में देखता हूँ। पास्ट में मेरे को बहुत ही ज्यादा बुली किया गया है, बट लेकिन मैं अभी एक मॉन्स्टर हूँ। मुझे नहीं डरना चाहिए, मुझे अपने लिए खड़ा होना चाहिए और आज के बाद मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, किसी से डरूंगा नहीं और कोई भी मुझे बुली नहीं कर पाएगा। और यह कहते ही जो यह गोडजिला है वो डायरेक्ट अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और जो मॉन्स्टर है अभी इसे खा रहा है। फिर इसके बाद जो गोडजिला है वो बस खाए जा रहा है और जो इस मॉन्स्टर का टेस्ट है इसे बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही जैसे ही यह एक बाइट करता है तो इसे 21 पॉइंट्स मिलते हैं और यह जानने के बाद यह और ज़्यादा खुश हो जाता है और जिसके वजह से यह और ज़्यादा खाने लग जाता है। और अब जो स्क्विड मॉन्स्टर है अब इसे भी थोड़ा प्रॉब्लम होने लग जाता है, इसलिए अब यह इसे देख लेता है और साथ ही अभी इसे पकड़ लेता है। बट गोडजिला कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, फिर से मुझे बुली करना चाहते हो, बट लेकिन तुम मुझे कम मत समझो। और इसे और ज़्यादा खाने लग जाता है जिससे कि जो यह स्क्विड मॉन्स्टर है इसके आंख से तो आंसू आने लग जाता है। और वहीं पे जब वो व्हेल ये देखता है वो तो इस पे हंसने लग जाता है और ये भी उस पे अटैक कर देता है। अब यह दोनों तरफ से घिर चुका है और देखते ही देखते जो गोडजिला और यह व्हेल इन दोनों ने उस स्क्विड मॉन्स्टर को तो चटनी बना के खा लिया होता है। और साथ ही गोडजिला को अब 3000 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं और जिससे कि ये बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है। और उसके सामने अब यह बड़ा सा व्हेल आ जाता है तो गोडजिला कहता है आखिर तुम क्या देख रहे हो मेरी तरफ, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। बट ये जो व्हेल है ये कुछ नहीं कहता। पर अब जो गोडजिला है ये तो अलग ही नशे में है, यह कहता है तुम मेरी आंखों में देख रहे हो, जल्दी से अपनी आंख नीचे करो वरना। फिर इसके बाद जो यह व्हेल है ये मुंह फेर लेता है और वहाँ सब जाने लग जाता। तो यह गोडजिला कहता है तुमने मेरा मदद किया था इसलिए मैं इस टाइम तुम्हें जाने देता हूँ। ये अपने अलग ही नशे में अपने आप को बहुत ही ज्यादा हीरो समझता है। फिर उसके बाद गोडजिला सिस्टम को कहता है कि मैं अब अपग्रेड करना चाहता हूँ और यह अपग्रेड होने लग जाता है और यह पहले से भी और ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। और अब इसका जो हाइट है वो 10 मीटर्स और इसका जो वेट है 179 टन। और साथ ही अब यह इधर उधर देख रहा है क्योंकि इसे और भी जो स्क्विड मॉन्स्टर है वो उसे खाना चाहता है। बट लेकिन तभी जो सिस्टम है वो वहाँ पे आ जाता है और गोडजिला को कहता है कांग्रेचुलेसन, जो तुमने किंग स्क्विड उसको खाया उसके वजह से तुम्हें एक रिवार्ड मिला है जो कि मॉन्स्टर कंपास है। और इसका फायदा ये है अगर आसपास कोई भी मॉन्स्टर हो तो यह कंपास उसे सेंस कर सकता है। अब इसके बाद एक वीक बीत जाता है और वहीं पे अब जो गोडजिला है वो कहीं और जा रहा है। इसने बहुत ही सारे मॉन्स्टर्स को अभी तक यहाँ पे शिकार कर लिया है और यहाँ पे शायद ही अब इसके लिए कुछ बचा होगा। और इसका जो भी हाइट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और जो किंग स्क्विड है वो भी अब इससे डरने लगा है। बट अब बहुत ही ज्यादा थक गया है और इसे बहुत ही ज्यादा भूख लग रहा है। और साथ ही अब ये जैसे ही सिंग करता है तो इसे एक रिवार्ड मिलता है जो कि एस लेवल स्किल है जो है बरस्ट ब्रीथ। ये किसी भी मॉन्स्टर्स पे अगर अटैक करना चाहे तो इसके मुंह से एक पावरफुल लाइटनिंग निकलेगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग
माउथ कैनन की तरह है और यह जान के ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी जो इसका कंपास है वो कुछ सेंस कर लेता है। जो यह आइसलैंड है इसमें ढेर सारे मॉन्स्टर्स हैं, बट लेकिन यह कहता है कि अगर जो मेरा हाइट है वो नहीं बढ़ेगा और जो मेरा वेट है वो नहीं बढ़ेगा तो शायद मैं वहाँ पे टिक नहीं पाऊँ। बट फिर भी यह आगे जाता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और ऊपर चढ़ भी जाता है और हम देखते हैं एक ब्यूटीफुल नज़ारा और इस जगह पे ढेर सारे मॉन्स्टर्स हैं। फिर गॉडजिला कहता है कि इस जगह पे उस टाइप के क्रीचर्स तो नहीं है, ये जगह अभी भी उतना एबनॉर्मल नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे जाइंट क्रीचर्स तो हैं जिन्हें कि मैं खा के आराम से एवोल्यूशन पॉइंट्स को कमा सकता हूँ। और तभी वहाँ पे कुछ उड़ने वाले मॉन्स्टर्स आ जाते जो कि गॉडजिला को देख लेते हैं। फिर उसके बाद ये बड़े ही तेजी के साथ गॉडजिला पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और वहीं पे अब यह गॉडजिला भी तैयार है और कहता है कि ये लोग मुझे अपना शिकार बनाना चाहते हैं, बट लेकिन तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई एक डिश हूँ? और अभी हम मॉन्स्टर्स इस पे अटैक कर देते हैं, बट गॉडजिला ये टिका हुआ है। फिर इसके बाद ये एक खतरनाक बाइट कर देता है इस मॉन्स्टर पे और उसे अब खाने लग जाते हैं, जिससे कि इसको 375 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं और साथ ही इसको एक रिवार्ड भी मिलता है।